और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हवाई सर्वेक्षण करते हुए तस्वीर, मेरठ में उनकी ये मौजूदगी और इस दौरान वो निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल कांवड़ियों को लेकर के जो तमाम सुविधाएं और अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए थे उसी को लेकर के यह हवाई सर्वेक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा उनका यह हवाई सर्वेक्षण, और इस दौरान कुछ ही क्षणों में वो पुष्प वर्षा भी करेंगे कांवड़ियों पर। इस तरीके से व्यवस्था की गई, क्योंकि देखिए लगातार कांवड़ियों को लेकर के अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश था कि तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आज खुद मेरठ पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसकी ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मेरठ में उनकी ये मौजूदगी है और इसके साथ ही कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तमाम सुविधा उन्हें मिल सके, शुरू से ही अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और हेलीकॉप्टर पे वो सवार, और इसके साथ ही जायजा ले रहे हैं जो कांवड़ियों को लेकर के रूट बनाया गया है उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या कुछ हालचाल है या क्या निरीक्षण किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर इसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद था, तैयारियां की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अब ये तस्वीरें हवाई सर्वेक्षण के दौरान की, जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़िया रूट पर या कांवड़िया मार्ग जो बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई मार्ग के जरिए उनका यह निरीक्षण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि खुद आज मेरठ पहुंचे हुए हैं और हवाई सर्वेक्षण उनके द्वारा ये किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी नजर है। तो शुरू से ही ये निर्देश दिए गए थे कि तमाम सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, तमाम तैयारियां कांवड़ियों को लेकर के की गई थी। और इन्हीं सब चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आज मेरठ पहुंचे, जहां कांवड़ मार्ग बनाया गया है उसी का यह हवाई सर्वेक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा मार्ग का ये निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा, तो जहां एक और हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ, तो वहीं इसके साथ ही प्रशासन की ओर से भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बड़ी तैयारी की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारियां, और मुख्यमंत्री को यहां पर आना था, इसको लेकर के भी विशेष तैयारियां की गई। ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरे हो, बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी हो, सभी यहां पर तैनात, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। और इसके साथ ही खास ख्याल इस बात का कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी, इसकी जानकारी। तो जहां एक और ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और हेलीकॉप्टर के जरिए उनका ये हवाई सर्वेक्षण, जिसमें वो कांवड़िया मार्ग के आगे कांवड़िया रूट का जायजा ले रहे हैं। जिस प्रकार से अधिकारियों को भी निर्देश और प्रशासन से भी कहा गया था कि तमाम सहूलियतों का ध्यान रखना है, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रुकने की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए थे। और इन्हीं सब तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ नजर आए। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने ये हवाई सर्वेक्षण किया है, उसी की तस्वीरें हैं। मेरठ में उनकी ये मौजूदगी है और हेलीकॉप्टर के जरिए ही वो कांवड़ रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके के निर्देश अधिकारियों और प्रशासन को हैं, उन्हीं सब गतिविधियों का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में मौजूद, जहां उनके द्वारा ये हवाई सर्वे किया जा रहा है और स्थिति को जांचा और परखा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मेरठ में उनकी ये मौजूदगी। कांवड़ जो मार्ग है, मेरठ कांवड़ मार्ग, उसका
हवाई सर्वे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। खास ध्यान इस बात का कि किसी प्रकार की दिक्कत जो कांवड़िए हैं उनको ना हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसकी ये तस्वीरें। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी, इसको लेकर के भी जानकारी सामने आई है। हालांकि फिलहाल अभी वो मार्ग का या का जो मेरठ कांवड़ मार्ग बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर ये मंच की, जहां मंच बनाया गया है। तो वहीं मंच पर भी लोग मौजूद और इस दौरान जो कांवड़िया रूट है उस पर देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेरठ कांवड़ मार्ग की ये तस्वीर, ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम नेता और लोग मौजूद। इसके साथ ही कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद, बड़ी संख्या में कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर के पहुंचे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री भी अब मंच पर मौजूद, जो मंच बनाया गया था उस पर मुख्यमंत्री आ गए और ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। हर्षोल्लास और उत्साहवर्धन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में देखिए कांवड़िए जो कि मेरठ कांवड़ रूट जो तैयार किया गया था उससे गुजर रहे हैं, अपनी कांवड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों के द्वारा देखिए उत्साहवर्धन किया जा रहा है। किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, हर्षोल्लास का ये माहौल, और कांवड़िए भी इस दौरान देखिए किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा पुष्प वर्षा कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और उसकी ये तस्वीरें, ये देखिए मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए, जहां एक और बड़ी संख्या में लोग कांवड़ रूट मार्ग से गुजर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और पुष्प वर्षा खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से करते हुए, इस दौरान प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और साथ ही इन तमाम इंतजामों के बीच कांवड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद। पुष्प वर्षा की जा रही है उनके द्वारा, हौसला अफजाई की जा रही है, जो कांवड़िए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां एक और तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई, सुरक्षा के इंतजाम है, तो वहीं इस बीच एक सेफ रूट या कहें मार्ग बनाया गया है, मेरठ कांवड़ मार्ग, और उसी पर ये कांवड़िए आगे बढ़ते हुए। बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा ये पुष्प वर्षा की जा रही है। किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और नाचते झूमते गाते हुए, एक खुशी सभी के चेहरे पर। मुख्यमंत्री के द्वारा एक और जहां पुष्प वर्षा कर हौसला अफजाई की जा रही है, तो वहीं इसकी खुशी नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, कह सकते हैं बेहद मनमोहक ये तस्वीर, और खुद मुख्यमंत्री उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण, मेरी आवाज में पा रही देख सकते हैं कि जो मेरठ का माहौल है वो कितना सेम है और कितना योगी में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले मंच पर पहुंचे, उन्होंने शिव भक्त उठाकर उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, भव्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से माहौल है और कांवड़िए कई कई किलोमीटर दूर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं,
और गंगा जल लेकर आते हैं भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। तो पुष्प वर्षा यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो मंच से पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं तस्वीरें, दिव्य भव्य यहाँ पर। और मुख्यमंत्री चूंकि वहां पर पहुंचे हैं कांवड़ियों के बीच में, तो कांवड़ियों में भी एक अलग ही उत्साह है। और इस पूरे माह ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। और आप देखिए जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे भगवामय माहौल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भगवा झंडे, भगवा कपड़े और हाथ में कावड़, यही आस्था का संगम। देखिए किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भी कितने उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और कई बार मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़े बड़े मंचों से बातें भी कही। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, श्रद्धा का पर्व है। और यही वजह है कि किसी भी तरह की कोई समस्या कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन माह वैसे ही हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। बोला जाता है कि भगवान भोले पर अगर एक लोटा जल चढ़ाया जाता है तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है कि कांवड़िए दूर दूर जाते हैं और जल लेकर आते हैं, भगवान भोले पर ये जल अर्पित करते हैं। और ये तस्वीरें, और इस बार तो देखिए जो कावड़ है वो बड़ी ही दिव्य और भव्य भी नजर आई। अलग अलग थीम्स यहाँ पर देखने को मिली। और हमारे संवाददाता अरुण सागर भी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, ये खूबसूरत नजारा, खूबसूरत तस्वीर के साक्षी आज पूरा प्रदेश बन रहा है। क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये खूबसूरत नजारा है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और उत्साह है। देखिए जैसा चाहते थे वक्त ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। मुखिया योगी आदित्यनाथ उनसे पुष्पवर्षा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इधर जमीन पर योगी आदित्यनाथ शिव भक्तों पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं, तो उधर प्रशासनिक हेलीकॉप्टर के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग है उससे गुजर रहे जितने भी शिव भक्त हैं उन पर पुष्पवर्षा की जा रही है। और इन तस्वीरों की जरिए से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य माहौल है, किस तरीके से शिव माहौल है। मंच पर आते ही योगी आदित्यनाथ ने हाथ में त्रिशूल उठाकर भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। मुस्कुराकर उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाया। तो उधर मंच के सामने से जो गुजर रहे शिव भक्त हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देखते ही योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद की नारा लगाई। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह की ये तस्वीर है, काफी उत्साह सभी के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। और कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से अलग अलग थीम पर कांवड़ जो है वो लेकर, जो तमाम भक्त है वो बाबा भोले के, वो लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2017 के बाद से इस कांवड़ यात्रा की तस्वीर बदली है। ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना कोई परेशानी। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि कांवड़िए काफ़ी कई इलाकों से जब वो गुजरते थे तो परेशानियों का सामना करते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, पवित्र भोजन नहीं मिलता था। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हुई है, अब जो तस्वीरें सामने आती है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की और कांवड़ यात्राओं की तस्वीर बदली है। तो ये तस्वीरें आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बता दें आपको कि कांवड़ यात्रा को लेकर कई बार सख्त लहजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है और इसके शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। और अराजकता और हुड़दंग पर सख्त चेतावनी भी दी गई है। हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कई मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर किसी भी प्रकार का हुड़दंग, कानून हाथ में लेना या उपद्रव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी की तस्वीर, उसी का डर देखने को मिला कि कांवड़ यात्रा के दौरान देखिए कहीं पर कोई कांवड़िया परेशानी या दुखी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी उत्साह में हैं। और मुख्यमंत्री का ये अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प उन पर बरसा रहे हैं, तो उनके चेहरे खिले हुए हैं। अराजक तत्वों को लेकर, कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सख्त दिखाई दिए हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए। देखिए
अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये तो उनका एक लहजा है, लेकिन उससे पहले जब कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को दिए थे, तब हमने मुख्यमंत्री का सख्त रुख भी देखा था। कई मंचों से मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उसी की प्रमाणित करती हुई तस्वीर आज हम देख रहे हैं। तो देखिए, अरुण का रुख करने की कोशिश करेंगे, चूंकि काफी भीड़ है वहां पर, काफी ज्यादा लोग हैं, तो संपर्क नहीं ठीक से हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मेरठ की ये तस्वीर, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, आज सावन का 10वां दिन है और 10वें दिन देखिए कांवड़ियों में किस तरीके से उत्साह है। पहले सोमवार पर हमने देखा था प्रदेश के, देश के तमाम शिवालयों में किस तरह से कांवड़िए पहुंचे थे, जलाभिषेक किया था। दूसरा सोमवार आने वाला है और उसी के चलते देखिए यहाँ पर कांवड़ियों में कितना उत्साह है, कितनी धूम है। डीजे हो या फिर कांवड़िया अलग अलग थीम पर कांवड़ी लेकर आए हो, सारी चीजें डिसिप्लिन में दिखाई दे रही है। सारी चीजें नियम जो बनाए गए थे उसके अनुसार देखिए। 12 फीट से ऊंचा डीजे नहीं होना चाहिए और आप देखिए कि डीजे की हाइट कितनी है, ना तेज डीजे ना अश्लील गाने, कुछ भी नहीं। इस तरीके की तस्वीर अब तक सामने आई है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन कांवड़िए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ शिव भक्तों को आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अलग अलग थीम की कांवड़ है और श्रद्धालुओं में, लोगों में उत्साह है। साथ ही इसमें बड़ी बात सोशल मीडिया की भी रही है। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली किसी भी तरह की झूठी या भ्रामक खबरों पर तुरंत रोक लगाई जाए और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी कर माहौल बिगड़ने की कोशिश का काम न हो। तो देखिए, सोशल मीडिया आजकल हर किसी के पास है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की भ्रामक वीडियो या खबर ना फैले, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ यात्रा है, वो शांतिपूर्वक निकले और किसी को इससे कोई नुकसान ना हो। कांवड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई और ये जो आज आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसको दिखाती हुई तस्वीर है, उसको दर्शाती हुई तस्वीर है। कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए, पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है वो है, साथ ही साथ सख्ती भी देखने को मिली है और ये बदलती हुई तस्वीर की खूबसूरत नज़ारा। एक तस्वीर आपको हवाई निरीक्षण के दौरान के दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर आपको मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांवड़ियों पर। ये दो खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिधर नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको भगवामय माहौल नजर आएगा, जिधर देखेंगे कांवड़िए नजर आएंगे। कांवड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं रास्ते में देखने को मिली थी। और आप देखिए कांवड़िए किस तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़िए जो जल है वो लेकर आ गए हैं और अब वो जल जो है वो भगवान भोले पर चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांवड़िए हैं वो कई किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। कई लोग जो हैं वो अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। कई महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस कांवड़ यात्रा में आपको दिखाई देगा। कहा जाता है कि अगर आप कांवड़ियों को देखें तो हाथ जोड़कर उन्हें नमन करें, क्योंकि वहाँ पर वो भगवान भोले के ही कहीं ना कहीं स्वरूप के रूप में उस समय होते हैं जब वो कांवड़ लेकर आ रहे होते हैं। और यही वजह है कि कांवड़ियों को पूरा सम्मान मिले, कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखने को मिली है। एक बार एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि पुष्प वर्षा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि क्या पता कि इस भीड़ में भगवान भोले के रूप में कौन भक्त हो, तो इससे निरीक्षण भी हो जाता है, साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी हो जाती है। और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से निरीक्षण और पुष्प वर्षा दोनों ही चीज़ें जो है वो हो जाती है। तो दोहरे काम हो जाते हैं और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, उनमें उत्साह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नीति नियति दोनों ही स्पष्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा से देखने को मिली है और ये भव्यता दिव्यता के साथ कांवड़ यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जातिवाद के खिलाफ एकजुटता। सीएम योगी ने कहा कि एक ऐसे समय में जब समाज में जाति आधारित विभाजन और नफरत फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं, लाखों शिव भक्तों की भागीदारी
वाली ये कावड़ यात्रा सामाजिक समरसता और एकता का एक अनूठा और प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जो दूसरे समाज, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी कावड़ियों का स्वागत किया। मुस्लिम भाइयों की खास तौर पर बात की जाए तो उन्होंने भी कावड़ियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश में सामने आई, जो कि एक समय पर लगता था कि कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है, लेकिन अब बदलते हुए उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर विकास के इतर अगर बात की जाए तो कावड़ यात्रा में भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज जो ये कावड़िए हैं वो धूमधाम से कावड़ लेकर, जल लेकर हरिद्वार से, कोई प्रयागराज से लौटा है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कावड़ लाने का काफी महत्व भी है और यही वजह है कि आज ये पुष्प वर्षा यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कावड़ यात्रा सनातन धर्म में भगवान शिव की भक्ति, संकल्प और समर्पण का सबसे बड़ा और पवित्र प्रतीक माना जाता है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्रावण यानी कि जो मास अभी चल रहा है उसमें गंगा जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि कई कई किलोमीटर दूर, कोई 40 दिन, कोई 65 दिन, कोई 70 दिन लगाकर जो है वो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं। कई भक्तों की इस दौरान तबीयत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो विश्वास, वो अटूट प्रेम भगवान के प्रति उन्हें आगे बढ़ाता है। और यही वजह है कि ये पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि काफी महत्व इस कावड़ यात्रा का है। और पौराणिक और धार्मिक महत्व की अगर बात की जाए, प्रथम कावड़िए की अगर बात की जाए तो परशुराम जी पर प्रथम कावड़िए कहे जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम सबसे पहले कावड़िए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर, जो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, वहां से गंगा जल लाकर पूरा बागपत में शिवलिंग पर चढ़ाया था, जिसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई। और आज ये परंपरा का पालन करते हुए तमाम शिव भक्त हमें देखने को मिलते हैं। समुद्र मंथन की भी एक कथा है, जिसमें अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विषपान किया था, यानी कि जब विष पी लिया था, तो उनके शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी थी। तब देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा जल छिड़का था। सावन के महीने में शिव जी को शीतलता देने के लिए कावड़ भी चढ़ाई जाती है। तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग महत्व है। कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि परम शिव भक्त रावण ने सावन मास में पूरा महादेव मंदिर में कावड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। और यही वजह है कि आज तक ये परंपरा जो पुराणों में जो पहले होती थी, वो आज तक जो तमाम शिव भक्त हैं वो उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और आध्यात्मिक और मानसिक महत्व की अगर इसकी बात की जाए तो कावड़ यात्रा केवल पैदल चलना नहीं बल्कि एक कठिन साधना भी मानी जाती है, क्योंकि कावड़िया जो भक्त होता है वो नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इस दौरान वो सात्विक भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहते हैं। और यही वजह है कि उनका सम्मान करना जरूरी हो जाता है। उनके लिए अच्छा खाना, सात्विक भोजन, पेयजल की व्यवस्था हो, इसकी भी तैयारी सरकार की तरफ से की गई। और यही वजह है कि आज ये जो तमाम शिव भक्त हैं ये झूमते हुए खुशी में लीन, भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा समाज में एकता और समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। इसमें अमीर, गरीब, ऊंच नीच या जाति का कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता है और सभी शिव भक्त एक ही रंग में, यानी कि भगवामय वस्त्र में पहनकर, कंधे पर कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कावड़ अपने कंधे पर रखकर दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो शिव भक्त हैं, तमाम जो कावड़िए हैं, उन पर पुष्प वर्षा की गई। ये भव्य तस्वीर मेरठ से आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर पुष्प वर्षा तमाम शिव भक्तों पर की है। कावड़ियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। संबोधन भी देखिए मुख्यमंत्री करेंगे और ये पुष्प वर्षा, पहले हवाई निरीक्षण, फिर पुष्प वर्षा।
शिव भक्त कांवड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते थे। सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहाँ मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के
जनपद सर्किल और थाना क्षेत्र के साथ ही बीड़ तक का पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है और हर प्रकार की सुरक्षा दे रहा है। समाज सेवी संगठनों ने, धर्मार्थ संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और शिविर के माध्यम से कांवड़ यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। मैं उन सभी सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं शाम कृपा कर दो, मुखड़ा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मुखड़ा भी सजाएंगे। वास्तव में ये भक्ति की प्रकाशता है और भक्ति की प्रकाशता, ये भक्ति समर्पण का एक भाव और दुख है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूँ। इनके ऊपर आज भी, कल भी और परसों भी, यानी शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, वो यहाँ पे सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी करेगा। मैं इस अवसर पर सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिनके द्वारा यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सुविधा का ध्यान रखा है। मैं सावन माह के लिए इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी इस यात्रा के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी कामना को पूर्ण करें। प्रदेश में, देश में सुख शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए उनकी कृपा सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजकों को और सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रियों को सावन मास की इस कांवड़ यात्रा का हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने के बाद सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी का हार्दिक स्वागत मुख्यमंत्री ने किया और कांवड़ियों में उत्साह है।